आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं नवाब नजीबुद्दौला साहब के उस इमारत पर जो नजीबाबाद में थाने का दरवाजा कहलाया जाता है। और बात करें तो नगर पालिका के सामने ये दरवाजा है। ऐतिहासिक नजीबाबाद नवाब नजीबुद्दौला द्वारा बसाया गया। 1750 में लगभग नजीबाबाद को वो बसाया गया था। रोहिल्ला पठान जो कि एक अपनी अलग पहचान रखते थे, नवाब नजीबुद्दौला साहब मालन नदी के तट पर बसाए नजीबाबाद, आपसी सौंदर्य, गंगा जमुनी तहजीब का शहर नजीबाबाद, जिसमें बहुत सारी इमारतें हैं। अगर बात करें तो चार मीनार, पत्थरगढ़ का किला, बारादरी जैसी जगहें नजीबाबाद में, महल सराय जैसी जगहें, ऐसी जगहें हैं नजीबाबाद में, ऐतिहासिक धरोहर है जो आज अपने खस्ता हाल पर रो रही है। क्या इंतजार हो रहा है इन्हें भरकर बुग्गियों में रखने का? क्या इन्हें इंतजार किया जा रहा है कि कब टूटे और कब इन इमारतों को किसी खंडर हाल के अंदर कर दिया जाए? और इसको आप देखिए, इसका रख रखाव वाले की बात करें तो लगभग सभी इमारतों के बाहर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा रहता है, उसमें सब लिखा रहता है। हम ये छोटी सी एक मांग करते हैं कि इसका कम से कम रख रखाव। अगर बात करें तो नजीबाबाद के थाने के गेट की, ये देखिए बिल्कुल लटका पड़ा है। अगर बात करें खतरे की तो कोई खतरा भी बना हुआ है। अगर ये किसी दिन ऊपर वाला ना करे, अगर गिर गया तो ये बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी अगर सर्विस हो जाए, इसकी मरम्मत हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ नजीबाबाद के लोग जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इसी मोहल्ले के सुलेमान भाई, सुलेमान भाई, ये बहुत ऐतिहासिक दरवाजा है, क्या कहेंगे? तो इसके बारे में मैं ये सबसे पहले तो मैं बिजनौर स्पीड न्यूज़ और अल्ताफ भाई आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस अहम मुद्दे पे आज आपने लोगों के ख्यालात जानने की कोशिश की, जिससे तमाम लोगों को पता चले। एक वक्त में नजीबाबाद का बुलंद दरवाज़ा कहलाता था, ये बुलंद दरवाजे के नाम से मशहूर था। और आज ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है एक जगह, ये भी एक खास बात है। और उसके बाद ये नगर पालिका हमारी, मेरे ख्याल में जिले की नहीं, आसपास के जिलों की सबसे बेहतरीन नगर पालिका, उसके सामने इस वक्त इसकी बहुत बुरी हालत है, यानी ये एकदम उल्टा है। और दूसरे इसमें जान माल का एक खतरा ये है कि इसके अंदर एक मस्जिद है, रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्रार साहब यहाँ बैठते हैं और हमारे पुलिसकर्मी लगातार इसके नीचे से आते जाते रहते हैं। बरसात में इसकी यह हालत है कि पानी ऊपर से इस तरह नीचे गिरता है कि इसके अंदर से निकलते हुए जान माल का दोनों का खतरा रहता है। यानी हर लिहाज से इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से आपने ये पहल की है तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ इसके बारे में हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुलेमान खान साहब, जिन्होंने बताया कि वाकई इसका रख रखाव अगर सही तरीके से किया जाए तो शायद इसका कुछ हो सकता है। क्योंकि खतरे की भी बात है, अंदर रजिस्ट्री ऑफिस है, नजीबाबाद के पुलिसकर्मी जो कि हमेशा समाज के लिए और जनहित के लिए लगे रहते हैं, अपनी सेवा देते हैं, उनका भी यहाँ से आगमन रहता है। अधिकारीगण भी आते जाते रहते हैं। और दरवाजा दिखाइए मेरे सो की तनवीर खान साहब, जरा दरवाजा दिखाई, दरवाजे की क्या हालत इस वक्त हो रही। देखिए गाड़ियां भी गुजरती हैं, आना जाना लगा रहता है अधिकारी गणों का भी। अगर बात करें तो आज ये खस्ता हाल में आप देख सकते हैं, बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है और झुके पड़े हैं दरवाजे। अगर इन दरवाजों को मरम्मत नहीं हो सकी तो हो सकता है ऊपर वाला ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिशों का वक्त चल रहा है। दिखाइए, आप देख सकते हैं नजीबाबाद के, अगर बात करें तो इस वक्त हम खड़े हैं नवाब नजीबुद्दौला साहब का जो ये दरवाजा कहलाया जाता है, थाने का गेट। ये वो धरोहर है जिसका अगर ख्याल रखा जाए तो शायद कुछ अच्छा सौंदर्यीकरण नजीबाबाद को हो। क्योंकि जी आप देख सकते हैं आज के वक्त में भी, जो कि उस वक्त में तनवीर दिखाइए, संगे मरमर की देखिए चौकी ये हुआ करती है और आज भी इस पे संगे मरमर लगा हुआ है। और इसका अगर गेज की बात करें, देखिए कितना मोटा, जूम करके जरा दिखाएं कितना मोटा इसका गेज है संगे मरमर का। ये उस वक्त में लगा हुआ है जिस वक्त नवाब साहब यहाँ अपने शौक से उन्होंने बनवाई थी इमारतें। ये देखिए इसमें नक्काशी आप देख सकते हैं, फूल पत्ती की खुदाई आज भी। आप ये देखिए कॉलम उसी वक्त का लगा हुआ है। किस कदर खूबसूरत और किस कदर नक्काशी और कलाकृति आप देख सकते हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब हमारे साथ जुड़े हैं नजीबाबाद के सिराजुद्दीन खान साहब, जिनका कहना है कि उनके जो दादा थे, दादा के दादा, वो नवाब साहब के साथ नजीबाबाद आए थे। और नजीबाबाद जो नईम बिजली वाले थे, नईम खान साहब, उनके बड़े भाई हैं जफर खान साहब के। खान साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है बिजनौर स्पीड न्यूज पे, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इसकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाए तो एक नजीबाबाद का ऐतिहासिक जगह है ये,
और ख़ुद अपने आप में भी जो नवाब नजीबुद्दौला का मज़ार है वो भी एक ऐतिहासिक है। वहाँ सारे मज़हब के धर्म के लोग आते हैं जी। और लाल किला हमारा वो भी सब उनकी एक निशानी है। चार मीनार है वो भी एक निशानी है, जो कि जब तक हुआ हम भी देखभाल करते थे इन जगहों की। जी। लेकिन उसके बावजूद जो है जी, अगर सरकार चाहे तो इन जगहों को इनका सौंदर्यीकरण कराए तो एक नजीबात का नाम हो जाएगा। और ज़िले में मैं जानता हूँ कि अच्छे से अच्छी बहुत खान साहब जैसे हमें बताया गया है आपके दादा का क्या नाम था आपके? हमारे दादा का अफजल खान नाम था उनका। अफजल खान साहब के जो वालिद थे वो नवाब साहब के साथ नजीबाबाद बात आए थे और मकबरे की भी देखभाल हम ही लोग करा करते थे। अच्छा, आपके अधीन ही है। जो आपके आज अगर किसी का इंतकाल होता है मकबरे में ही दफन होता है? वो वहीं दफन होते हैं। आपके जो हमारा खानदान का है वो जी। और पहले हम भी जाते थे वहाँ, देखभाल करते थे, सफाई सुफाई की ये वो सब हम ही के लोग कराते थे वहाँ। जी। तो अभी क्या कहेंगे, जो बदहाली पर रो रही है ये इमारतें? नहीं, बस यही है कि सरकार से यही मांग है कि इसका जो है सौंदर्यीकरण कराया जाए, इसकी खूबसूरती को रखने के लिए इसकी मरम्मत कराया जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। निजी बहुत बढ़िया। देखिए, इस राजून खान साहब अगर बात करें तो इनके जो बुजुर्ग थे वो नवाब साहब के साथ नजीबाबाद आए थे। रोहिल्ला पठान जैसे कि बताया 1750 में नजीबाबाद को बसाया गया था। मालन नदी के तट पे गंगा जमुनी तहजीब का शहर नजीबाबाद, जिसकी एक अपनी मिसाल है। लेकिन आज इसकी जो धरोहरें हैं, इमारतें हैं, वो अपने बदहाली पर रो रही है। मैं अगर बात करूं तो सनाउल्लाह भाई क्या कहेंगे, बड़ी नॉलेज रखते हैं? सबसे पहले अल्ताफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे आए हैं यहाँ से लाइव करने। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बहुत बड़ी समझो हमारे लिए उपलब्धि है कि यहाँ पे इसके लिए भी कोई बोल रहा है। तो मैं चंद शेर है बहादुर शाह जफर के जिनसे मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। न तो मैं किसी का रकीब हूँ, न तो कोई मेरा हबीब है। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो चराग हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई चार आंसू बहाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। न तो ये एक शेर था जो इसकी हालत है, बस इससे अच्छा तर्जुमा मैं नहीं कर सकता था। अल्ताफ भाई यहाँ आप आए हैं, ये देख लीजिएगा इसकी इमारत की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। कभी छोटे थे हम जो सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चले जाया करते थे, तो अब जो है इसकी सीढ़ियाँ भी अंदर से टूट चुकी हैं और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे फैमिली अंदर रहती है, मस्जिद है, नमाज पढ़ते हैं, थाना है, पुलिस वालों का आना जाना है, उनकी अपनी फैमिली भी है और लोग और रजिस्ट्री ऑफिस भी है। तो यहाँ पे हर वक्त रात दिन आना जाना यहाँ लोगों का लगा रहता है। तो यही दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल के जरिए कि इसके ऊपर रहम किया जाए। हमारे जनप्रतिनिधि आगे आए, पुरातत्व विभाग है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इसको आके के इसका निरीक्षण करे, इसकी हालत देखे कि कितनी ज़्यादा खस्ता हालत हो चुकी है। और बस यही कहना चाहेंगे कि ये बच जाए, गिरने से बच जाए, तो ये हमारी आने वाली नस्लें भी इसको देख सकती हैं। देखिए, बहुत खूबसूरती कलाकृति के साथ नजीबाबाद के अंदर ये बनी हुई है इमारत। अगर बात करें इसी वार्ड के सभासद का, इस वार्ड के सभासद कौन है? सभासद शज्जू भाई। आप सज्जू भाई देखिए, ये आपका भी वार्ड लगता है ये। अगर आप इसकी थोड़ी सी डिमांड या मांग करें अपने स्तर से वार्ड सभासद होने की हैसियत से कि इसका सौंदर्यीकरण हो तो आपको कर लीजिए, क्या कहेंगे? आज देखिए खस्ता हाल में। पिछली बार भी हमने इसकी डिमांड की थी, पिछले चेयरमैन जो थे उनसे डिमांड की थी, उन्होंने भी प्रस्ताव आगे भेजे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस प्रस्ताव का। आगे इंशाल्लाह नए चेयरमैन साहब आए हैं, उनसे भी हम डिमांड करेंगे, बोर्ड में भी उठाएंगे इसका मुद्दा, इसकी मरम्मत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसके बहुत खंडर हालत में दरवाज़ा आप देखते हैं पूरा टपकता है ये, और आने जाने को वाले को बड़ी दिक्कत होती है। बस यही कहना। देखिए, इस यहाँ के सभासद हैं लोग, इन्हें दूसरी बार यहाँ पे चुना है। अगर बात करें तो ये भी फिक्रमंद है कि यहाँ पर जो है दूसरी बार है, तीसरी बार सभासद बने हैं। बड़ी बात है, लोगों से जुड़े रहते हैं। देखिए, इसी मस्जिद के अगर बोले तो आप इमाम साहब, ये गेट जो, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, ये गेट जो गिरने को है इसके लिए क्या कहेंगे? इसकी मरम्मत होनी चाहिए। इसकी मरम्मत होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है भाई, मरम्मत होनी चाहिए। देखिए, सभी लोगों का एक ही कहना है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए। कामिल भाई क्या कहेंगे? मरम्मत होनी चाहिए भाई, बिल्कुल टूट चुका है, पानी गिरता है, टपकता है, किसी कोई भी अनहोनी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई भी आने जाने वाले, अंदर थाना भी है, पुलिसकर्मी भी आते हैं जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उसमें भी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकता है, टूट भी सकता है। आइए चलिए अंदर चलते हैं, फिर शायद भाई से भी बात करें। तनवीर भाई दिखाइए, आइए, सब लोग काफ़ी संख्या में लोग हैं, आप आइए। हाँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर बात करूं तो नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला साहब की इमारतों में से एक इमारत जो कि सब लोग जानते हैं भली भांति, रेठे के सामने नवाब नजीबुद्दौला साहब
के द्वारा बनवाया गया ये खूबसूरत द्वार आज अपनी बदहाली पे रो रहा है। अगर बात करें तो हालांकि नजीबाबाद में 4 मीनार, बारादरी और पत्थरगढ़ का किला अपनी अलग पहचान रखता है। महल सराय में भी बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं नवाब साहब द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, लेकिन उनका रख रखाव देखभाल नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं सनोर भाई, आप ले लीजिएगा। कोई सुरंग भी निकलती है जी, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर साहब अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ियों का भी गुजर होता है और आगमन आना जाना लोगों का लगा रहता है। आप ऊपर से देख सकते हैं, अगर इसकी सौंदर्यकरण हो जाए तो जवाब ही नहीं। आप ये देखिए कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, खूबसूरती के साथ बनाया गया था, लेकिन रख रखाव ना होने की वजह से बदहाली पे रो रहा है। और दरवाजा, आप दरवाजे की जरा इसकी वो दिखाइए, लॉक जो हुआ करते थे, कुंडी बोलते थे, जरा कुंडी देखिएगा आप, उस जमाने की नवाब साहब की आप कुंडी देख सकते हैं, शाही। ये देखिए लोहे का इसमें इस्तेमाल हुआ है और कितनी मोटी मोटी और भारी कड़ियां हैं इसकी। और दरवाजे की लकड़ी की बात करें तो लकड़ी भी बहुत ही आला और अच्छी किस्म की साल है, ये मजबूत साल। अगर इसका जरा सा रख रखाव बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर हो जाए तो हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है। जी बताएं, थोड़ा सा बताएं। जी, ये यहाँ बैठते थे? यहाँ बैठते थे, पुलिस स्टाफ यहाँ बैठते थे जी। ये अपना बैरक थी, चीजें भी लाते थे, बंद करते थे, तो सुनवाई होती थी। सुनवाई। अगर बात करें ये दीवाने आम था जैसे यहाँ जी। चलिए अंदर से भी दिखाते हैं। दीवाने आम था, यहाँ से फूलों की बरसात होती है, नवाब साहब आते थे जी, फुलझड़ियाँ होती थी बाहर खिड़कियों से भी जी, रियाया आया करती थी यहाँ जी। देखिए मोती मस्जिद, नजीबाबाद की नवाब साहब द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद। हाँ, और शाहिद भाई आप आइए। देखिए मोती मस्जिद, ऐसा बताया गया कि नवाब साहब इधर से आते थे, महल सराय से नमाज पढ़ने। जी क्या कहेंगे शाहिद भाई? अल्ताफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से हम भी इसकी मांग उठाते चले आ रहे हैं जी। एक समाज के नाते जी, पुरातत्व विभाग बिल्कुल लापरवाह है, सिर्फ कागजी कार्यवाही होती है जी। कोई अपना वैसा लिखित में अपना लिख के भेज दिया, बाकी हमारा 4 मीनार देख लिए सारा ढेर हो चुका है जी। और पत्थरगढ़ किला जो हमारा ऐतिहासिक प्राचीन, उसी की एक कड़ी है जिसमें हमारे नवाब साहब का दीवाने आम हुआ करता था, आज बदहाल हुआ पड़ा है। बड़ा अफसोस होता है, शहर की हमारी पहचान है। इसे मेरी तो मांग ये है कि भारत सरकार से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी रख रखाव में मतलब तेजी आनी चाहिए। देखिए अगर नवाब नजीबुद्दौला किले की बात करें तो शायद उसका कार्य चल रहा है विभाग की ओर से, प्रत्येक विभाग जो है वो काम करा रहा है। हमारी छोटी सी एक गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है कि अगर ये इसमें बहुत सारा काम नहीं होना, जरा दिखाना, अगर इसकी थोड़ी सी मरम्मत इस गेट की भी हो जाए किले के साथ साथ, बताते चले क्योंकि उसकी मरम्मत चल रही है नवाब नजीबुद्दौला साहब के किले की। अगर इस दरवाजे की भी मरम्मत हो जाए तो इसको सौंदर्यकरण अगर इसका कर दिया जाए तो शायद बहुत ज्यादा लागत की बात नहीं है। बहुत खूबसूरत एक दरवाजा है जिस अगर आज की तारीख में बनाया जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या मैं सोच रहा हूँ कि इंतजार हो रहा है या क्या विभाग की तरफ से ऐसा सोचा जा रहा है। आज ये जर्जर हालत में आपके सामने है, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि हाँ मोती मस्जिद, आइए थोड़ा मस्जिद के बारे में। हाँ अभी इमाम साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि दरवाजा बड़े खराब हालत में है, अगर इसका सर्विस हो जाए या इसका जो है सही करा दिया जाए तो शायद एक बड़े हादसे से बचा जा सकता है, क्योंकि बहुत भारी कोई भी घटना हो सकती है, घटना से ऊपर वाला ना करे बचे। आइए थोड़ा सा जहाँ तक कोशिश करेंगे क्योंकि काफी वक्त से बंद पड़ा है, दिखाई दिन बाद देखिए किस कदर कलाकृति आज के अगर वक्त में लखोरी ईंटें आप देखिएगा दरवाजे की। ये देखिए सीढ़ी है जी, जो ऊपर जाने का रास्ता। जी बताएं जरा थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था, ये सीढ़ी है यहाँ पर जो अब पूरी तरीके से ये खत्म हो चुकी है। मलबा कहीं देखो आपको नजर आएगी कैमरे से, अगर संगीर भाई को नजर आ जाए तो दिखाइएगा। जाया करते तो बस थोड़ा पीछे ही रहना। और ये यहाँ पर इसका लिंटर था, ये टूट चुका है, गिर चुका है जी। ये सीढ़ी भी आप अभी देख सकते हैं, सीढ़ी जी जी, तो चल सकते ना, कभी गिर जाए कुछ, क्योंकि सब ऐसी हालत में हो रहा है। हालत है खराब इसकी। आप देख सकते हैं कि ये वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसमें सीढ़ियां भी हैं बनी हुई, और उस वक्त में अगर इसका छोटा सा अगर रख रखाव कर दिया जाए तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा कुछ हो सकता है।
माफ करें। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। अगर बात करें तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं, देखिए नजीबाबाद की ऐतिहासिक धरोहरों में से ये भी एक अपनी अलग पहचान रखती है। अगर इसका सौंदर्यीकरण हो जाए, जैसे कि किले का चल रहा है कार्य, तो हम विभाग से मांग करते हैं कि वो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। आप आओ, नहीं दे दीजिए मोबाइल, आप आओ। देखिए तनवीर खान साहब जुड़े हैं। तनवीर भाई, आप भी नजीबाबाद के एक लोगों को जो है जिम कराते हैं और उनके लिए, उनके जिस्म के लिए उनको मजबूत बनाते हैं। नजीबाबाद की आज ये धरोहर कमज़ोर होती चली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग, असल बात तो ये है कि हमारी नहीं, हमारे पुरखों की भी पहचान नवाब नजीबुद्दौला ने ही कराई है, तभी हम नजीबाबाद के वासी कहलाते हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह ये पुरातत्व विभाग बड़ी खूबसूरती के साथ पुरानी इमारतों को और उसी ढंग से नया बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, ताकि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो बुज़ुर्गों की सही सलामत रहें, खूबसूरत दिखें वक्त के हिसाब से। तो क्योंकि नई जनरेशन सब कुछ भूलती चली जा रही है, तो पुरातत्व विभाग से हम यही अपील करेंगे कि इस हमारे नवाब नजीबुद्दौला साहब के जो महल का कुछ हिस्सा है इसको सही करा दें, क्योंकि नजीबाबाद की बस्ती के अंदर है मेन, और ये खूबसूरत हो जाए तो जो बाहर से आने वाले हमारे मेहमान लोग हैं, हजरात हैं, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नजीबाबाद के इतिहास को देखने आते हैं, समझने आते हैं, तो उनको सही दिखे, अच्छा लगे और खूबसूरत हो। तो हम यही चाहते हैं अल्ताफ भाई के माध्यम से, इनके बिजनौर स्पीड न्यूज़ के माध्यम से पुरातत्व विभाग को हमारी बात पहुँचे और उसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब इस पर ध्यान दें और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर ध्यान दें और यहाँ पर इसको कुछ अच्छा सा इसमें ऐसा ही करा दें जैसा ये है। देखिए, बहुत अच्छी बात तनवीर भाई ने कही कि अगर विभाग के लोग थोड़ा सा इस पर कोशिश कर लें, जैसे कि किले में बताया गया है काम चल रहा है, और किले के साथ साथ अगर इस गेट का भी काम शुरू हो जाए, बड़ा अच्छा एक पकड़ रखने वाले इतिहास पे और नजीबाबाद की अच्छी बात समझने वाले अता उल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं सनाउल्लाह भाई जरा दिखाइए कितनी खूबसूरत, सुलेमान भाई आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत। आज के वक्त में अगर बनाना चाहे तनवीर भाई तो शायद जज्जू भाई बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन सा लगेगा। इतनी खूबसूरत कलाकृति, और देखिए मेहराब बनी हुई लगभग आज ये अपने हाल पे बेचारी, मैं पूरा दिखा देता हूँ आप जी। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें किस तरह से ये ऐतिहासिक धरोहर हमारे नजीबाबाद की पहचान, जो अलग पहचान है, शायद ये ऐतिहासिक शहर की अपनी एक अलग पहचान रखने वाली धरोहर है। सुलेमान भाई, लगभग आप इसे जब पहले देखते तो क्या इसमें लोग आते जाते सब थे? जी, ये बहुत अच्छी हालत में था और हमारे बचपन में ये दरवाजा भी बाकायदा बंद हो जाता था जी। रात के वक्त ये दरवाजा बंद होता था, सुबह में खुल जाता था। और एक वक्त में इस दरवाजे के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें नजीबाबाद का थाना हुआ करता था। अंदर थाने की बिल्डिंग नहीं थी जी। हमारे बड़े बताते हैं कि इसके अंदर थाना मौजूद था और जो इसमें कोतवाल साहब थे वो बैठते थे। दोनों तरफ इसके ऑफिस बना हुआ था। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस बना, लेकिन उसके बाद जब इसकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई तो इसका भला करने के बजाय इसको छोड़ते चले गए और सब चीजें पीछे चली गई। रजिस्ट्रार ऑफिस पीछे चला गया, थाना हमारा पीछे चला गया, मस्जिद ये अलग है इससे। और ये ऐसी धरोहर है हमारी कि नजीबाबाद का जो किला है, नजीबाबाद किले के और इसके बिल्कुल सीध में एक सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग हमारी याद तक रही। मैं कहूँगा हमारे साथी ये दिखाएं, ये जो साइड में दिखाई दे रहा है, इसके एक तो सीढ़ी ऊपर को चढ़ती थी और एक सीढ़ी ये नीचे को जाती थी सुरंग के तौर पे, और ये सुरंग सीधी किले पे निकलती थी जाकर के। लग तो शायद बंद हो गई होगी जी, वो बंद हो गई। ऐसी ऐतिहासिक धरोहर ही है ये। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो अफसोस होता है वो ये है कि ये संरक्षित है जी। ये गवर्नमेंट की तरफ से संरक्षित है, धरोहर है, ये राष्ट्रीय धरोहर। और बस क्या कहें, हालात या कुछ सियासत की भेंट चढ़ गई कि इसको नजरअंदाज किया गया। और अब हम पुरजोर अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हम वो इसकी तरफ ध्यान दें। जितने हमारे रहनुमा हैं, आप लोग, बिजनौर स्पीड न्यूज़ का मैं खास तौर से दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं नजीबाबाद के, कि जो मजहब, भाईचारा और इस सब चीज़ों को सिंबल के तौर पर मजबूत करते हैं। आपको मैं इसका इतिहास बताऊं कि इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
इसमें इजलास हुआ था इसकी वजह से, वो तवारीखी इजलास हुआ था जब सुल्तान डाकू का वक्त था। ये सुल्तान डाकू का जो किला कहलाता है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद यहाँ पे एक इजलास हुआ था। सब लोगों ने मिलकर जो उस वक्त के यहाँ कोतवाल थे उनका शुक्रिया अदा किया था। देखिए सुलेमान भाई जो कि सुलेमान खान साहब है, नजीबाबाद के इतिहास से भली भांति वाकिफ है और बराबर में ही बहुत करीब में इनका घर है। हमारा बस यही है कि दुष्यंत साहब वो भी नजीबाबाद तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर सूरत बदल जाए तो हम शायद अपना आपको बहुत खुशकिस्मत समझेंगे। इसी कड़ी में अता भाई सब आपके सामने है, दिखा दिया गया है। कोशिश है कि अच्छा ही सही हो जाए, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं और जाहिर सी बात है कि जो लोग सोशल मीडिया पे हैं मुझे जानते हैं, मुझे अताउल्लाह नजीबाबादी के नाम से मैं एक्टिव हूं। जी। तो नजीबाबादी जब हम लगाते हैं तो एक लगाव से लगाते हैं, बड़ा फ़ख्र होता है हमें ये बताते हुए कि हम नजीबाबाद से हैं। और ये सिर्फ ज़िले में या नजीबाबाद में नहीं, मैं कई दफ़ा इंडिया से बाहर गया हूँ, वहाँ हमारी पहचान है कि आप कहाँ से, नजीबाबाद से हैं। तो हमारी नजीबाबाद से पहचान है। तो वो आप देख रहे हैं, ये नवाब नजीबुद्दौला का जो ये महल था, कभी यहाँ बैठ के वो फैसले करते थे, किस तरह उनकी सरकार चलती थी यहाँ पे। और कल मैं किले पे गया, वहाँ की हालत भी देखी तो बड़ा अफसोस होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप नजीबाबाद से हैं, आप नवाब के शहर से हैं। और मेरा ताल्लुक़ ख़ास इस गेट के आगे जो मोहल्ला पठानपुरा, वहाँ से मेरा बचपन, पैदाइश मेरी वहाँ की। तो तारीख़ है हमारी और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों को फ़ख्र हुआ नजीबाबाद की तारीख़ पर, हमें फ़ख्र होता देखे कि हमारी ये धरोहर है। तो हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हमारी हैं, जो आने वाले यूथ हैं, वो भी फ़ख्र करें कि हम नजीबाबाद से हैं, हम नजीबाबादी हैं। हालांकि ज़िला बिजनौर एक बड़ा शहर है, लेकिन आप यकीन मानना कि जो नजीबाबाद का एक महत्व है, जो मकाम है, वो मेरे ख्याल से शायद बिजनौर शहर को भी नहीं है। क्योंकि हम 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहाँ से गुजरते हैं, हमारे यहाँ रेडियो स्टेशन है और हमारे एक चीनी मिल बहुत बड़ी, यानी एक हम उत्तराखंड के मुख्य द्वार पे हैं। तो ऐतिहासिक शहर है जो नवाब नजीबुद्दौला ने एक पूरी प्लानिंग के तहत बसाया था। जंक्शन बना, तो ये रेलवे जंक्शन है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो एक धरोहर है। और नजीबाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो धरोहर हैं जिनके नाम पे ये बना हुआ है, नवाब का मकबरा है, तो उनको संरक्षण किया जाए। और जो जर्जर हालत में आप देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता, ये नजीबाबाद की धरोहर जर्जर नहीं है, बल्कि मैं नजीबाबादी होने के नाते मैं जर्जर महसूस करता हूँ। अगर मेरा शहर मजबूत होगा, मेरा शहर तरक्की करेगा और पुरानी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो हमें और फख्र होगा। तो मैं यही कहूँगा तमाम शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि हों और हम तमाम शहरी जो नजीबाबादी गर्व महसूस करते हैं कि वो भी सहयोग करें और इन चीज़ों को देखें। अपने तौर से हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम करें और शासन प्रशासन भी सहयोग करे, जनप्रतिनिधि भी इसमें आए, हिस्सा लें अपना। और ये धरोहर जो मैं समझता हूँ अगर ये इस हालत में रही तो हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ को नहीं देख पाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें इस चीज़ को देखें, वो भी फ़ख्र करें इस तरह के हम नजीबाबादी होने के नाते फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए अता भाई ने बहुत मुख्तसर में बड़ी अच्छी बात कही। उनका कहना है कि इमारतें जर्जर नहीं है, हम अपना आप को जर्जर समझते हैं। कि अब मैं चलता हूँ कि एक शेर के साथ के ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है शिजरा हमारा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। मेरी मुराद बिट्टन खान साहब से कि वो भी कुछ बताएं नजीबाबाद के किले का दरवाजे की हालत। नजीबाबाद के किले की हालत यह है कि ये नवाब नजीबुद्दौला की एक बैठक थी, इसी के अंदर दरबार लगता था, इसी के अंदर सब कुछ होता था। आज इसकी किले की ये हालत है, दर दर चूरिया है, इसके अंदर तमाम जानवर, तमाम दुनिया भर के, कोई इसकी देखभाल या किसी तरह की कोई वो नहीं हो रही है। और ये सामने दरवाजे हैं जिन्हें 50 आदमी मिल गए, इन्हें उठा नहीं सकते, वो दरवाजे इसी तरीके से बेल बने हैं और तमाम खस्ता हालत हो गई है। सामने ऊपर ये सब टूट जब खासा आप छोटे रहे होंगे तो इसकी क्या हालत होगी? क्योंकि इसकी हालत बहुत अच्छी, बड़ी बढ़िया हालत थी। यहाँ थाना था, जी जी यहाँ जी जी यहाँ थाना था, जी पुलिस चौकी थी, यहाँ सारी चीजें थी जी। और यहाँ दरोगा भी बैठते थे, इंस्पेक्टर भी बैठते थे, यहाँ सारी चीजें। जेल अभी क्या चाहते हैं इसके? क्या अब हम ये चाहते हैं कि इसकी मरम्मत हो जी और बढ़िया से फिर उसी तरीके से खड़ा हो दोबारा से जैसे पहले था। अब इसकी ये 3-4 छतें बराबर मुस्तकिल टपक रही हैं, चू रही हैं। ये किसी भी टाइम गिर सकता है, इसके अंदर कोई हादसा हो सकता है।
देखिए ये थे बिटन खान साहब जो बड़े मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही एहसास वाली बात इन्होंने बताई कि इसकी छतें टपकती हैं और एक खास दीवाने आम हुआ करता था और नवाब नजीबुद्दौला से की जो एक विरासत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। थोड़ा सा जो है सब लोगों से पूछने का मतलब यही था और अजान का वक्त हो रहा है। फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विभाग तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारा भी यही है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। एक दफा वो आए थे, उनसे भी कहा था ये निसारपुर सांसद जिसमें आता है क्या नाम वक्फ बोर्ड नहीं सारे कदीमा वाले वो आए थे, उनसे भी शिकायत करी, उनसे भी तमाम बात कही मगर उन्होंने भी कोई फिर वो एक दिन आए एक दिन। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।